नगर पंचायत कटरा का मामला सुर्खियों में है। सलाहकार समिति को लेकर खबर चली है, उसके ऊपर नगर पंचायत अध्यक्ष समा परवीन का बयान आया है सामने। बताया जा रहा है मैंने ही गठित किया है वो, और चेयर को लेकर के ही भी सफाई दी गई है कि वो एक ऐसा है चैम्बर जिसको मैंने अलाट किया है, वो मेरे पिताजी को किया गया है, मेरा अधिकार है, और मेरा जो चेयर है वो अलग है, कमरा अलग है। इसको लेकर के तमाम तरह के बातें कही गई है। नगर पंचायत जो अध्यक्ष हैं समा परवीन, उनके द्वारा सफाई दी गई है। आइए सुनाते हैं क्या कहती हैं पूरे मामले पर। अधिनियम 1916 है। ये पद कोई फर्जी नहीं है। हमारे यहाँ नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से व्यवस्था जो है नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए की गई है। यानी उसके कार्यों को सुगमता पूर्वक से चलाने के लिए सलाहकार के पद की का गठन किया जा सकता है नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, मैं भारत समाचार को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसी अनर्गल न्यूज़ ना चलाएं, ऐसे अफवाहें ना फैलाएं। वो ना मतलब वो मेरे खिलाफ अगर वो गलत न्यूज़ भी चला रहा तो मुझे लगता है मुझे हाईलाइट किया जा रहा है इस डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, बिना साक्ष्य के आधार पर कोई भी गलत न्यूज़ ना चलाए, ये मेरी। अध्यक्ष जी, आपके नगर पंचायत कटरा के एक शिलापट पर सलाहकार जैसी एक पद दिया गया है, क्या है वो मामला इस वक्त सुर्खियों में है? नमस्कार, मैं शमा परवीन, अध्यक्ष नगर पंचायत कटरा कोटा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि भारत समाचार के द्वारा ये न्यूज़ चलाई जा रही है कि हमारे नगर पंचायत के मेन गेट पर एक सलाहकार का पद जो है वो अंकित है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो नगर पालिका अधिनियम 1916 है, ये पद कोई फर्जी नहीं है। हमारे यहाँ नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से व्यवस्था जो है नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए की गई है। यानी उसके कार्यों को सुगमता पूर्वक से चलाने के लिए सलाहकार के पद की का गठन किया जा सकता है नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो है मेरा पहला कार्यकाल है, तो मुझे लगता है मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी थी, क्योंकि स्टार्टिंग जो है 2023 से, तो मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी थी। तो अनुभव के आधार पर, क्योंकि मेरे पिताजी 2 बार नगर पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, डेवलपमेंट भी उनके द्वारा बहुत ज़्यादा हुआ, तो इसलिए मैंने अपने पिताजी को सर्वसम्मति से 23/6/2023 को सर्वसम्मति के द्वारा इस पद के लिए मैंने अपने पिताजी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। तो क्या सिर्फ एक पद है या एक कमेटी की तरह इसे बनाया गया है? एक कमेटी की तरह ही बनाया गया है, बिल्कुल 23/6/2023 को इसको इस पद के लिए मतलब किया गया है। और इसी वजह से मैंने अपने नगर पंचायत ऑफिस के जो मेन गेट पर मैंने सलाहकार का जो नाम है उसको अंकित भी करवाया है। अच्छा, जिस चैनल का आपने नाम लिया उनका कहना है कि इस तरह का कोई पद है ही नहीं। जी, ये बिल्कुल गलत है। अगर उनको ये लगता है कि इस पद का कोई नाम है नहीं, तो मुझे लगता है उनको थोड़ी जानकारी और लेनी चाहिए। नगर पालिका अधिनियम 1916 उठाकर देख लें, अगर उनके पास नहीं है तो आकर मुझसे ले सकते हैं। एक और मामला सुर्खियों में है कि आपके पिताजी, जिनको आपने सलाहकार बनाया है, कमेटी में रखा है, जी, वो आपकी यानी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक तस्वीर भी इस वक्त वायरल है। देखिए, ऑफिस है, कार्यालय है, तो जाहिर सी बात है हर रूम में चेयर तो होएगी, कुर्सी तो होगी। बिना कुर्सी के तो कोई ऑफिस हो ही नहीं सकता है, तो हर रूम में तो चेयर मिलेगी आपको। अगर कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी फ़ोटो वायरल कर दी जाए, तो ज़रूरी नहीं कि वो अध्यक्ष की ही कुर्सी हो। मेरे द्वारा मेरे पिताजी को एक रूम अलॉट किया गया है, उसी रूम में वो बैठते हैं, और मेरा जो पद है और उसके लिए जो रूम अलॉट है, मेरे लिए जो मेरा अध्यक्ष पद का मतलब कमरा है वो अलग है। मेरे कुर्सी पर मेरे पिताजी नहीं बैठते हैं, मेरा जो चेयर है वो अलग है और कमरा भी अलग है। अच्छा, जो आपका कहना है जो तस्वीर वायरल हुई वो किसी अलग कमरे की है, उसे जी, अध्यक्ष की कुर्सी बताएगी? मेरे द्वारा ही उस रूम को अलॉट किया गया है मेरे पिताजी के लिए, क्योंकि वो मेरे सलाहकार हैं, इसलिए। मतलब वो कुर्सी आपकी अध्यक्ष नहीं की है, अध्यक्ष कुर्सी वो की नहीं नहीं है। नहीं। तो अगर उन्होंने ये इस तस्वीर को भी मैं चलाया, क्या कहेंगे? मैं आपको अगर इस कुर्सी पे बिठा दूं तो इस पे कहीं लिखा है अध्यक्ष की कुर्सी है, गलत है ना। हर रूम में एक चेयर होती ही है, तो बैठने के लिए तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कुर्सी को अध्यक्ष की कुर्सी नहीं बोला जा सकता है। जी, बिल्कुल, मैं भारत समाचार को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसी अनर्गल न्यूज़ ना चलाएं, ऐसे अफवाहें ना फैलाएं। वो ना मतलब वो मेरे खिलाफ अगर वो गलत न्यूज़ भी चला रहा तो मुझे लगता है मुझे हाईलाइट किया जा रहा है इस डिस्ट्रिक्ट में।
तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, बिना साक्ष्य के आधार पर कोई भी गलत न्यूज़ ना चलाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे।